हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 क्लास का। ये बुक है हमारे सामने में जो आप लोग देख रहे हैं। इसमें विषय सूची दिया हुआ है, संख्या पद्धति को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और नंबर सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहले जानेंगे, वास्तविक नंबर, इन सभी को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज का ये मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। कृपया करके आप लोग इसमें अपना रुचि जताइए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और प्रयास करना है बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए बिना किसी देरी का हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला एक्सरसाइज, अध्याय 1, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, इस नाम से ही कुछ हम लोगों को अंदाजा लग जाता है कि नंबर सिस्टम, नंबर को ही सिस्टमैटिक तरीके से जो सजाया गया है उन्हीं को हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे। होल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते थे। होल नंबर के बारे में जैसा कि हम लोग पढ़ाई करते थे, एक किस तरह से कैटेगरी में बांटा गया है वो ध्यान देना है हम लोगों को। दूसरा हम लोग पढ़ाई करते थे क्या, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, ये सभी जितने भी हैं ये सभी के सभी नंबर सिस्टम में ही आता है। नंबर सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नंबर्स को सजाया गया है, कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटा गया है। तो कैटेगरी में आ जाता है, एक होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया। चौथा नंबर में हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। और पांचवा नंबर में हमारा प्राइम नंबर आ गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारा कैटेगरी में उसको बांटा गया है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक करके सभी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल इतना मैं 5 पॉइंट को मैंने बता दिया। अब इसके अंदर में और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट इतना हम लोगों का मेन पॉइंट था, इनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और जो सातवां हम लोग पढ़ाई करेंगे वो इरेशनल नंबर। एक छठा रैशनल नंबर और सातवां इरेशनल नंबर, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 6, 7, 8 उन सभी में डिस्कस कर चुके हैं। बीच में हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ता है तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ गया तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। बट यहाँ 9 क्लास का ये एक्सरसाइज चल रहा है, तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जिस चीज़ के बारे में इस क्लास में हम लोगों को अध्ययन में दिया गया है, जो एक्सरसाइज में इसमें दिया गया संख्या पद्धति में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि अब तक हम लोग पढ़ते थे, सपोज एक नंबर लाइन इसमें भी हम लोग ले लेते हैं, नंबर लाइन के सहारे से ही हम लोग समझते हैं। एक हम लोग नंबर लाइन ले लिए, यहाँ पे नंबर लाइन ले लिए, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया 0, इसको राजा बोलते हैं हम लोग। तो ये राजा यहाँ पे आ गया, विराजमान कर गया। इसके साथ ही साथ इसका सैनिक आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इस तरह से ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, अंत नहीं है इसका, इनफाइनाइट तक चलेगा ये। अब 0 से अगर स्टार्ट होता है तो वो हमारा हो गया था होल नंबर। 1 से अगर स्टार्ट होता है तो वो हमारा आ गया नेचुरल नंबर में। अगर 0 के पीछे भी चलता है, आगे भी चलता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में चलता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो वो हमारा आ गया इंटीजर में। कंपोजिट नंबर में क्या आ गया था, जो 2 से डिविजिबल हो, ये 2 से भी डिविजिबल हो, 1 से भी हो, और वो खुद से भी डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से जो कट जाए वो हमारा कंपोजिट नंबर में आ गया था। प्राइम नंबर में हमारा क्या आ गया था, वैसा नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, वो हमारा आ गया था प्राइम नंबर में। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, भाज्य संख्या इसको बोलते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे, पूरी अंक, या तो वो 1 हो गया, या तो वो 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, इस तरह से कुछ भी हो गया। तो उन सभी नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बट अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे 0 और 1, ये 1 तो पूरी हम लोग ले लेते थे, किसमें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सभी में ले लेते थे। लेकिन अब 0 और 1 के बीच में भी कुछ ना कुछ संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि 0 से डायरेक्ट 1 तक चले गए फिर डायरेक्ट 2 तक चले गए, ऐसा नहीं है। 0 से 1 के बीच में भी कुछ ना कुछ नंबर्स है। अब जैसे मान लेते हैं एक और नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, डीपली जानकारी लेने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है हम लोगों का, इसमें हम लोग डीपली जानकारी लेंगे, क्योंकि 9 क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है 10 में मिलता जुलता आता है।
तो 9 अगर आप लोगों का बेस बन गया, बेस अगर आज का मजबूत हो गया 9 क्लास का, तो 10 क्लास तो ऑटोमेटिक यूं ही बन जाएगा, बिना किसी टेंशन का वो ऑटोमेटिक बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगने वाला। सपोज यहाँ पर हमारा हो गया 0, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग यहाँ 2 तक, यहाँ पर हम लोग ले लिए 1, यहाँ पर ले लिए 2। तो ध्यान में देने लायक ये है, इसको थोड़ा सा गैप बढ़ा दिए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक गैप में लिए थे ये सारे नंबर्स को समझाने के लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिए हैं ताकि इनके बीच का डिफरेंस को बताने के लिए। अब हम लोग संख्या रेखा में अब तक जो हम लोग पढ़ते थे वो पढ़ते थे क्या, कि 0 से 1 तक जाना हो, 0 से 1 तक जाना हो, फिर 2 तक जाना हो, इस तरह से पढ़ते थे। लेकिन अब 0 से 1 तक जाने के लिए पहले 0 से 1 तक का आधा बीचों बीच, ये 1 के बीच में आधा भी होता है और एक पौना भी होता है। आप लोग कभी पढ़े होंगे, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, मेरा लैंग्वेज में मत जाइएगा क्योंकि आप लोगों को समझना है, समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 0 से 1 के बीच में आधा भी होता है, पौना भी होता है, इसके अंदर में और भी बहुत सारी संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है इसके अंदर में। जैसे सपोज एक आप स्केल ले लीजिएगा और स्केल में देखिएगा 0 से 1 के बीच में 10 तो लाइन रहेगा, इस तरह करके छोटा 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 10 तो लाइन रहेगा। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए यहाँ पर कि 0 से 1 के बीच में जो है 10 पॉइंट स्केल में रहेगा। 10 पॉइंट इसलिए रहता है और उसके बीच में भी ये वाली पॉइंट रहता है, ये वाला पौना ये भी रहता है। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि 1/4, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/4, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं 3/4, 2/4, सॉरी 1/2 इसको बोल सकते हैं, 1/2 यानी कि आधा। अगर पॉइंट में डेसिमल में अगर जाएं तो डेसिमल में इसको आधा को क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, ध्यान में दिमाग को दौड़ाइए, ठीक है। ये इसको 0.5 बोलते हैं, इसको डेसिमल में अगर बोले तो 0.75 हो जाएगा और इसको अगर डेसिमल में बोले तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.25 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। 0.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। 0.75 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि ये सभी संख्याएं भी तो इसके अंदर में आ गया, यानी कि ये नंबर लाइन के बीच में ही आया, ये तो कहीं अलग से बाहर से तो नहीं आ गया। तो 0 से 1 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं इसके बीच में, बट हम लोग मेन मेन पॉइंट को पकड़ लिए हैं। तो इस प्रकार से करते करते प्रत्येक नंबर्स के बीच में कितनी सारी संख्याएं होगी, तो क्या उन सभी संख्याओं को नंबर सिस्टम में नहीं रखा जाए, उन सभी संख्याओं को भी नंबर सिस्टम में रखा जाएगा ना। तो नंबर सिस्टम में उन सभी संख्याओं को भी रखा जाएगा, तो उन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं रैशनल नंबर है या नहीं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी जो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन किया, 1/4, 0.24, 0.25 डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो वो हमारा p/q के फॉर्म में अगर आ गया, p/q के फॉर्म में अगर आ गया तो वो हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन सा आ गया, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको, वो हमारा आ गया रैशनल नंबर। तो दोस्तों p/q के फॉर्म में अगर रहे तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन याद रहे कि जब भी फ्रैक्शन में रहे p/q के फॉर्म में अगर रहता है, p/q के फॉर्म में अगर रहता है, तो एक चीज़ याद रखना है कि ये जो नीचे में है, नीचे में जो भी है p/q अगर फ्रैक्शन में रहता है तो नीचे में q के जगह पर 0 कभी नहीं होना चाहिए, जीरो के q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा रैशनल नंबर होगा, अगर अन्यथा नहीं होगा। जैसे सपोज अगर हम 2/3, 2/3 अगर कर देते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, बट अगर हम 2/0 कर दें तो 2/0 कर दें तो नीचे में कुछ है ही नहीं, तो बट्टा क्यों देंगे यहाँ पर, तो ये तो पूरा पूरी अंक हो गया। अब पूरा पूरी अंक अगर हुआ है तो वो रैशनल नंबर में क्यों जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि p/q के फॉर्म में रहे और q जो है 0 ना रहे, q नीचे में जो है 0 अगर नहीं रहे तभी वो हमारा रैशनल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि रैशनल नंबर जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, तो रैशनल नंबर जो है उत्पत्ति हुआ एक रेशियो नाम का वर्ड से, अंग्रेजी वर्ड है ये रेशियो, रेशियो नंबर का वर्ड से रैशनल नंबर का उत्पत्ति हुआ। इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग अनुपात, इसको हम लोग हिंदी में अनुपात बोलते हैं। और इसी अनुपात से रैशनल नंबर का उत्पत्ति हुआ है। अभी हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको रेशियो से रैशनल नंबर बना और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैशनल नंबर को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर आप लोग सीख गए तो आगे चल के मैट्रिक में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है। मैट्रिक का एग्जाम को बहुत आसानी से आप लोग क्रॉस कर जाइएगा, आगे निकलने में कोई तरह का किसी भी तरह का कठिनाई कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि रेशियो से 3 वर्ड याद रखिएगा। रेशियो से रैशनल बना, और रैशनल का हिंदी वर्ड क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। और रैशनल नंबर कैसे बना? तो फर्स्ट का 4 वर्ड को याद, चार अक्षर को याद रखना है। रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात को इस तरह से डिनोट करते हैं 2 पॉइंट दे करके। और एक होता है हमारा प्रोपोर्शन, ये होता है प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं समान अनुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो होता है अनुपात और प्रोपोर्शन होता है समान अनुपात। तो रेशियो से हमारा ये वाला बन गया, प्रोपोर्शन का इस तरह का साइन होता है ये वाला का। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मैट्रिक वगैरह में हो सकता होगा तो देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो इंटर में, ग्रेजुएशन में, उन सभी चीज़ों में पढ़ा जाता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव का जब तैयारी होता है तो उस टाइम में हमारा रैशनल नंबर, रेशियो और प्रोपोर्शन, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। तो रेशियो से अब ये परिमेय संख्या कैसे बन गया, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सपोज एक गैलन है, ये हमारा एक गैलन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चैप्टर आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अपना देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर है, इसको हम लोग 4 भाग कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको 4 भाग कर दिए। तो 4 भाग कर दिए हैं, इसमें से इस गैलन में जो है, ये इतना वाला भाग जो है, इसको हम लोग क्या किए, पानी से भर दिए। ये वाला जो पार्ट्स है वो हम पानी से क्या किए, भर दिए। रैशनल नंबर का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बता रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से सीख लेंगे। बट ये चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप लोग समझ गए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक, इसको 4 भाग हम लोग कर दिए, तो 4 भाग में एक भाग हम लोग क्या किए हैं, पानी से भर दिए। तो भरा हुआ पार्ट्स कितना हो गया, 1। तो जितना भरा हुआ पार्ट्स अगर पूछ दे तो जितना पार्ट्स का भरा हुआ पूछे उसको ऊपर लिखना है, और जो पार्ट्स खाली है, जितना टोटल जितना पार्ट्स है वो टोटल को नीचे लिखते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, टोटल को ही नीचे रखा जाता है, और जिस चीज़ को पूछा जाए उसको ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भरा हुआ संख्या, भरा हुआ जगह का पूछा जाए तो 1/4 है भरा हुआ, यानी 4 भाग में से एक भाग भरा हुआ है। अगर खाली वाला पार्ट्स पूछा जाए तो कितना खाली है, तो जितना खाली है उसको ऊपर लिखना है। अगर खाली वाला पार्ट्स पूछा जाए तो जितना खाली है उसको ऊपर लिखना है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा। और नीचे में कौन सा हो जाएगा, नीचे में टोटल। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 भाग में हम लोग बांटे थे, तो ये 4 हो गया हमारा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि खाली भाग और भरा हुआ भाग दोनों का रेशियो बताइए, ये अनुपात का बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे, 1:3 बता देंगे, यानी 1 भाग भरा हुआ है और 3 भाग खाली है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फ्रैक्शन का किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर ये जो बट्टा में हम लोग लिखे हैं, ऐसे कैसे लिखे हैं, इसको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 1:3 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है, टोटल 4 भाग है। तो ये हमारा रेशियो वाला चैप्टर से आता है। तो 1 भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है, इसी को हम लोग लिख दिए 3/4 और 1/4, इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए। तो ये हमारा बन गया फ्रैक्शन, ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये रेशियो को जो है फ्रैक्शन में लिखना सीख गया। अब फ्रैक्शन में जब लिखना सीख गया तो उसको भी कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, नंबर सिस्टम में रखना है कि नहीं रखना है, इसको कहीं दूसरा जगह थोड़ी शिफ्ट कर देना है, इसको भी तो नंबर सिस्टम में ही सजाना है। तो ये जो है, ये 3/4 ये हमारा कितना डिजिट देता है। अगर एक को हम लोग ले लेते हैं, इस वाले नंबर को 3/4 को, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3/4। इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं, 4 को इस साइड में और 3 को बीच में लिख लेते हैं, और इसको भाग दे देते हैं। अब देखते हैं नंबर कितना आता है। तो 4 का टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो एक डिजिट को, एक पॉइंट दे देना पड़ेगा यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये चीज़ें जो सीख गया उनको फिर कभी किसी भी प्रकार का कोई समस्या आने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हम लोगों का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग भाग भी देने में कुछ डिस्टर्बेंस होता है बच्चे लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, भाग देने में किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं 4
4 से 3 को अगर भाग देते हैं तो 3 तो 4 का पहाड़ा में 3 आता नहीं है। पॉइंट दे दिए एक ठो जीरो के बाद, तो पॉइंट दे दिए तो एक जीरो यहाँ पर बैठ गया, पॉइंट लगता है तो एक जीरो बैठता है। तो 4 का पहाड़ा में 30 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम 7 बार में 28 आएगा। बच गया कितना, 2 बच गया। फिर से यहाँ पर जीरो लगेगा, तो अब यहाँ पर 20 हो गया है। 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में आता है, ये पूरा पूरी कट गया। तो अब हमारे यहाँ पर कितना आया पॉइंट में, 0.75, यानी इसी को हम लोग लिख रहे थे 0.75। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर 0.75 है, इसी को हम लोग क्या किए थे 3/4 लिख दिए थे। 0.75 को 3/4 फ्रैक्शन में लिखे थे इसको। तो याद रखना है, रैशनल नंबर जब भी पूछा जाए तो क्या कहना है कि वैसी संख्या जो फ्रैक्शन में रहे, यानी p/q के फॉर्म में रहे, लेकिन q के जगह पर अगर जीरो ना रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। कन्फर्म है, ये समझ में आ गया रैशनल नंबर कहाँ से उत्पत्ति हुआ, रेशियो से। एक शॉर्ट रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। रैशनल नंबर रेशियो से स्टार्ट हुआ है, और इसको जो है रेशियो का मतलब क्या हो गया, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखना सीखे, और उन्हीं फ्रैक्शन को अंग्रेजों ने नाम दे दिया परिमेय संख्या, जो कि नंबर सिस्टम में उन लोगों ने इंडिकेट करना सिखा दिया कि 0 और 1 के बीच में ये है, क्योंकि पॉइंट के बाद 75 है, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा ये है और 1 से छोटा है, तो इस प्रकार से 0 और 1 के बीच में रख दिया उन लोगों ने। तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम में इंडिकेट किया, और फिर से रैशनल नंबर को हम लोग पढ़ना चालू कर दिए। तो दोस्तों रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया है, उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से आपके और भी जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उन लोगों को भी जानकारी मिलेगा, और पढ़ाई के लिए वो लोग भी उत्साहित होंगे। तो कृपया करके मोटिवेट कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाइए।